तो कमल के अंदर से जो प्रथम डंडी निकलती है तब न आगे चल के उसमें कमल की कलियां बनेगी, फूल लगेगा। तो जब सृष्टि की रचना हुई, हमारे ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए तो काहे से हुए? कमल की डंडी से। और शास्त्र कहता है कि ब्रह्मा जी हजारों वर्ष तक उसी डंडी पर बैठे और जहां भी भ्रमण करने जाना है तो साथ में उसी डंडी के ऊपर बैठ करके भ्रमण करते हैं। तो एक दिन ब्रह्मा जी के मन में आया कि हमारी उत्पत्ति हुई तो काहे के लिए हुई? हम डंडी पर कब तक बैठे रहेंगे? 1000 वर्ष तो हो गया। तब भगवान ने आकाशवाणी से क्या कहा कि तप और तप, तुम्हारा जो जन्म हुआ वो काय के लिए हुआ है? तप के लिए। तप करो। और तप करने के अनुसार जब ब्रह्मा जी माला लेकर के बैठ गए तो आपने देखा होगा हर मंदिर में शंकर जी भी माला लाए और हमारी देवी भी माला लाई और ब्रह्मा जी भी माला लाई। लिखा है इसमें, क्या लिखा है? जैसे देवी की बात आई तो लिखा है या कुंदेंदु तो सारे हार धवला, लिए माला के नहीं। तो माला लेकर के जब ब्रह्मा जी जाप कर रहे थे तो उस समय हमारे नारद जी प्रकट हो गए। और नारद को प्रकट होने में कोई समय नहीं लगता था। जब नारद जी प्रकट हो गए तो नारद जी ने निवेदन किया, पितामह और आप किसका जाप कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि जहां से मुझे आदेश मिला है कि जब तप करो और जब तक तप नहीं करोगे तब तक तुमको भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। इसलिए जब जब तो किसका जाप कर रहे? उस परमात्मा का जो अजर है, अमर है, उस परमात्मा का जाप कर रहे। तो इसके करने से तब परमात्मा ने जब जाप प्रारंभ किया तो हमारे परमात्मा ने कहा कि अब ब्रह्मा जी तुम सृष्टि की उत्पत्ति करो। यहां हमारे नारद को आश्चर्य भी हुआ। एक ब्रह्मा, और यहां शास्त्र में भी लिखा है, कोई कोई कथावाचक में वो बात नहीं करता। किसी कथावाचक ने कहा कि ब्रह्मा जी के जो 4 मुख थे, चारों मुखों से वर्णन किया, अलग अलग वर्णन किया 4 वेदों का। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि वेदन की जो रचना की है वो वेद व्यास जी ने की। यहां तो मात्र सृष्टि की उत्पत्ति के लिए है ब्रह्मा जी। तो उसी समय हमारे ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की उत्पत्ति की तो सर्वप्रथम किसकी की? मनु और शतरूपा की। यहां से हमारी सृष्टि की उत्पत्ति प्रारंभ हुई और धीरे धीरे यह सृष्टि बढ़ने लगी। बढ़ते बढ़ते जब अमृत लोक में हमारे वेद व्यास जी ने देखा, क्या देखा वेद व्यास जी ने? कुछ दिनों बाद घोर कलयुग आने वाला है। कौन सा कलयुग? घोर कलयुग आने वाला है। तो घोर कलयुग जब आएगा तो मृत लोक के प्राणियों का पतन हो जाएगा। क्योंकि कलयुग आता है तो पतन करने के लिए आता है, सुधार करने के लिए नहीं आता। जैसे यहां कोई व्यक्ति, श्रीमद् भागवत कथा चल रही है और कोई व्यक्ति ऐसा आ जाए नशा करके या किसी प्रकार से आ जाए तो वो काहे के लिए आया? स्वयं का पतन होगा सो होगा, लेकिन 10 लोगों का भी साथ में कर देंगे। क्यों गुड्डू राजा? बात सत्य है गलत है भाई? आपका जो हुक्म दीजिए हो तना होगा, दीजिए हो तो तना आनंदा है वो कथा बांचत है। कैसे कि वो संसार जाना, कैसो जाना के सकल कर्म कर हारे गुसाई ओ परिया भय मन।
जैसे इस मृत लोक में जितने स्वाद होते हैं, जो कर्म होते हैं, और एक दिन तो हमने भगवान से कही थी कि जब बकाया हो तो हमें फिर से भेज देंगे, बचे ना कौन हो। लेकिन धन रे परमात्मा की कृपा, और मैं चाहता हूं कि जैसी कृपा परमात्मा की हमारे ऊपर हुई, वही चाहता हूं मैं कि जहां जहां तक मेरी कथा चले, जहां भी कथा हो, और यदि मेरे कथा में 2 व्यक्तियों का, 2 श्रोताओं का यदि सुधार हो गया, तो मुझे लगता है कि मेरी कथा सार्थक हो गई। बस यही चाहता हूं, बाकी ना मुझे आपके धन की जरूरत है, न आपके किसी प्रकार की कोई चीज की जरूरत नहीं। और यही मैंने शुरू में कहा था कि बचन लगे कथा में सो देर लगी हो महाराज क्यों ना बचे, सो भगवती की कृपा है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जब हमारे किसने, वेद व्यास जी ने देखा कि घोर कलयुग आने वाला है, तो घोर कलयुग में प्राणी कैसे होंगे, भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे, पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, होटल में मदपान करेंगे, कर खंडन तीर्थ मंदिर का, नहीं पुण्य कथा अनुदान करेंगे, कभी चंचले तीय पराई चहे, घर की पत्नी का न ध्यान धरेंगे। इस प्रकार के कलयुग में प्राणी होंगे, तो जब इस प्रकार के प्राणी होंगे तो निश्चित है कि पतन होगा, क्योंकि इन्हीं चीजों में पतन होता है। झगड़ा होगा तो शराब से हो, झगड़ा होगा तो स्त्री से हो, झगड़ा होगा तो धन से हो, वो यही जितने भी जो कारण हैं सब अधर्म के कारण हैं। तो उस समय हमारे ब्रह्मा जी ने जो एक वेद था, कितने वेद थे, एक वेद था, तो एक वेद का विभाजन किया तो 4 वेद बना दिए, और जब 4 वेद बना दिए तो 6 शास्त्र भी बनाए ब्रह्मा ने। परंतु हमारे ब्रह्मा जी के चेहरे पर शांति प्राप्त नहीं है, और परमात्मा सब कुछ दे दे के जाए इस शरीर के अंदर, हृदय के अंदर शांति